उपराजधानी नागपुर से एक बेहद हैरान और विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है। नागपुर के जरीपटका इलाके में दिन दहाड़े कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ा दी गई। मामूली पुराने विवाद को लेकर साधवानी और दामवानी परिवार के बीच ऐसा खूनी संघर्ष हुआ जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। घर को लेकर चल रहे विवाद में दोनों परिवारों के बीच जमकर लाठी डंडे, लोहे की रॉड और हथौड़े चले। यह हमला इतना बेरहमी से किया गया कि इस रक्तरंजित संघर्ष में दामवानी परिवार की एक महिला के सिर पर गंभीर वार किया गया, जिससे वो लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ी। फिलहाल महिला की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। लेकिन इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा रहा है। परिवार का आरोप है कि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहा है, जिसके चलते पूरा परिवार दहशत के साए में है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साधवानी परिवार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आगे की जांच जरीपटका पुलिस कर रही है। साधवानी आणि भिराणी कुटुंबियांमध्ये त्यांचंच घर घेण्याच्या कारणावरून वाद होत होता। त्याच्यावरून त्यांच्या दोन्ही कुटुंबियांमध्ये झगडा झाला। त्यांचीच मुलं, पत्नी, यांचे भाऊ वगैरे सगळं एकत्रित त्यांनी वाद केला। त्या वादामध्ये त्यांनी काठ्यांनी वगैरे दंड्यांनी वगैरे एकमेकाच्या डोक्यावर मारहाण केली। त्या अनुषंगाने दोन्ही पार्टीवर 343/26 व 344/26 अशी दोन्ही गुन्हे दाखल आहे। 118(2) प्रमाणे यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे साधवानी कुटुंबावर आणि अटेम्प्ट टू मर्डर सारखा गुन्हा सुद्धा आम्ही भिराणी यांच्या कंप्लेंटवर साधवानीच्या विरुद्ध दाखल केलेला आहे। दोन्ही आरोपी सध्या ज्या ठिकाणी आहे नाहीत, फरार आहेत। त्यातले काही आरोपी अँटिसिपेटेड बेलला गेलेले आहेत। आरोपींचा शोध चालू आहे। अटक करून पुढील कारवाई करण्याची तजवीज ठेवली आहे। पोलिसांनी परिपूर्ण कारवाई केलेली आहे। आरोपींचा शोध चालू आहे। अगदी बरोबर आहे। कसलाही दोन कुटुंबामध्ये वाद असेल तर त्यांनी तसं पोलिसांना रीतसर कंप्लेंट करावं। पोलीस नक्कीच कायदेशीर कारवाई करणार आहेत। तसंच कोणतीही घटना घडली तर आम्ही लगेच कायदेशीर कारवाई करत असतो। नागरिकांना आम्ही आवाहन करतो की कोणत्याही अफवेवर विश्वास ठेवू नका, एवढंच आवाहन त्यांना करण्यात येतं।